नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12 दिसंबर 2025 की करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन, जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया यानी जेएसआई के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मेघालय में मकड़ी की 2 नई प्रजातियों की खोज की है। उनके नाम क्या क्या हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एसिमोनिया डेंटिस और कॉलिटस नोंगबार। ठीक है, इसकी डिटेल देखते हैं। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जेएसआई के वैज्ञानिकों ने मेघालय में जंपिंग स्पाइडर, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनका नाम क्या है, कौन सी यूज़ की है, तो जंपिंग स्पाइडर भी बोला जा सकता है, कि 2 नई प्रजातियों की खोज की है। इन नई प्रजातियों का नाम एसिमोनिया डेंटिस और कॉलिटस नोंगवा रखा गया है। ये दोनों प्रजातियां साल्टीसाइड परिवार से संबंधित हैं, जो अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और जाल बनाने के बजाय शिकार का पीछा करके शिकार करने के लिए जानी जाती हैं। कॉलिटस नोंगवार का नाम मेघालय के नोंगवार गांव के नाम पर रखा गया है, जहां यह प्रजाति खोजी गई है। नेक्स्ट, भारत के पहले सौर वेधशाला मिशन का नाम क्या है, जिसे हाल ही में सूर्य का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आदित्य L1। इसकी डिटेल देखते हैं। तो आदित्य L1 भारत का पहला समर्पित सौर मिशन है, जिसे सूर्य का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। इस मिशन ने हाल ही में वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद की है कि मई 2024 का सौर तूफान, जो पिछले 20 से ज़्यादा वर्षों में अधिक शक्तिशाली था, वो असामान्य क्यों था। नेक्स्ट पॉइंट है, सौर तूफान सूर्य के मुड़े हुए चुंबकीय क्षेत्रों के टूटने पर उत्पन्न होते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा, कण और सौर सामग्री बाहर निकलती है। आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 के चारों ओर एक प्रभाव मंडल कक्षा में स्थापित किया गया है, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, ताकि सूर्य का निर्बाध दृश्य मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों, उपग्रह नेविगेशन और गृह अन्वेषण सहित बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के कार्यक्रमों पर एक साथ काम करने पर सहमति व्यक्त की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रूस ने। ये रूस का मैप है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं कि ये रूस अपनी सीमा किस किस देश से साझा करता है। इसकी डिटेल देखते हैं। भारत और रूस बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के कार्यक्रमों पर सहयोग करने के लिए सहमत हुए हैं। इस सहयोग में मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम जैसे भारत का गगनयान मिशन शामिल है। अन्य सहयोग क्षेत्रों में उपग्रह नेविगेशन जैसे भारत का नेवाइसी और रूस का ग्लोनास और गृह अन्वेषण मिशन शामिल है। यह समझौता दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करता है, विशेष रूप से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ट्राइडेंट का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जब भारतीय सेना ने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान कराची बंदरगाह पर पाकिस्तानी जहाज़ों को भारी नुकसान पहुंचाया था। इसकी डिटेल देखते हैं। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण नौसैनिक हमला था। यह हमला 4 दिसंबर 1971 को कराची बंदरगाह पर किया गया था, जिसमें पाकिस्तानी नौसेना के कई जहाज़ों को डुबो दिया गया था या क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इस ऑपरेशन की सफलता को चिन्हित करने के लिए भारत में हर 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भारतीय नौसेना के इतिहास में सबसे ऑफेंसिव अभियानों में से एक माना जाता है। ये ऑस्टेरिटी की इमेज है जो कि उस समय हुआ था। ये पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर रही है, जिसमें 93,000 सैनिक थे पाकिस्तानी, जिन्होंने सबने सरेंडर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्स प्रज्ञा, जिसे हाल ही में डिलॉयट द्वारा लॉन्च किया गया है, क्या है ये? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह एक AI संचालित टैक्स रिसर्च और इंसाइट्स प्लेटफॉर्म है, जिसे डिलॉयट कंपनी है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी डिटेल देखते हैं। तो टैक्स प्रज्ञा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी AI संचालित प्लेटफॉर्म है, जिसे डिलॉयट इंडिया ने लॉन्च किया है। इसे विशेष रूप से टैक्स रिसर्च और इंसाइट्स यानी कर अनुसंधान और अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्लेटफॉर्म कर पेशेवरों को जटिल कर कानूनों और नियमों का त्वरित और सटीक विश्लेषण करने में मदद करता है। इसका उद्देश्य भारत में कर अनुपालन और सलाह प्रक्रिया को अधिक कुशल और डेटा संचालित बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक ने ICICI प्रूडेंशियल AMC लिमिटेड में 2% हिस्सेदारी यानी 2,140 करोड़ में अधिग्रहण करने के लिए
शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ये हस्ताक्षर किए हैं। इसकी डिटेल देखते हैं तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी लिमिटेड में 2% हिस्सेदारी खरीदने के लिए आईसीआईसीआई बैंक और प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग लिमिटेड पीसीएचएल के साथ एक शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अपग्रेड की कीमत लगभग 2140 करोड़ है। यह कदम यूवीआई यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को देश की प्रमुख एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक में रणनीतिक हिस्सेदारी प्रदान करता है। यह निवेश यूबीआई को अपने ग्राहकों को व्यापक वित्तीय उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने में भी सक्षम बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन यानी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर में लॉन्च किया गया है। इसकी डिटेल देखते हैं तो भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन CRS जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में लॉन्च किया गया है। इस CRS का उद्देश्य स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ाव बढ़ाना और सूचना का प्रसार करना है। यह विशेष रूप से सैनिकों के परिवारों और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है। यह पहल सेना और नागरिक समाज के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में भी एक कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI की संशोधित 2025 नियमों के अनुसार नेपाल और भूटान की यात्रा करते समय व्यक्ति 100 रुपये से अधिक मूल्य वर्ग की भारतीय मुद्रा की अधिकतम कितनी राशि ले जा सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 25,000 रुपये। इस मैप में आप देख सकते हैं नेपाल ये लोकेटेड है और ये भूटान है। इसके एक तरफ चाइना है जो दोनों देशों से अपनी सीमा को साझा करता है और दूसरी तरफ भारत यानी अपना इंडिया जो इन दोनों देशों से अपनी सीमा साझा करती है। इसकी डिटेल देखते हैं तो RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित 2025 नियमों के अनुसार नेपाल और भूटान की यात्रा करने वाले व्यक्ति 100 रुपये और या उससे ऊपर के मूल्य वर्ग की भारतीय मुद्रा में अधिकतम 25,000 रुपये तक ले जा सकते हैं। यह सीमा देश विशिष्ट आवश्यकताओं और नियमों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। यह संशोधन सीमा पार नकदी प्रवाह को विनियमित करने और अवैध लेन देन को रोकने के लिए किया गया है। पहले यह सीमा केवल 10,000 थी जिसे अब बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी डिटेल देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UN जनरल असेंबली द्वारा पर्वतों के स्थायी विकास के महत्व को उजागर करने के लिए इस दिन को नामित किया गया था। इस दिन का मुख्य उद्देश्य पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणालियों को और वहां रहने वाले समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। FAO यानी खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की वह संस्था है जिसे अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस के पालन का नेतृत्व करने का दायित्व सौंपा गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।